नमस्कार सर, एक छोटा सा परिचय अपना बता दें। मेरा नाम संदीप कुमार, ग्राम बसुआ, जिला गाजीपुर से। शुरू में जब एक पशुपालक नया पशुपालक डेयरी फार्म को स्टार्ट करता है तो उसके बारे में उसे अनुभव नहीं रहता है और कई तरह की समस्याएं आई। आपने भी 14 महीने पहले डेयरी फार्म को स्टार्ट किया। कौन कौन सी समस्याएं आई और किस तरह से उससे निदान पाया आपने? सर, शुरू में हमारे को सबसे बड़ी दिक्कत आई थी, एक थनैला की दिक्कत आई थी, जी जो कि एक वो कोई बीमारी तो नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि वो एक बैक्टीरिया से होता है वो। जी जी और जब वो बीमारी आई तो हमने दवाई तो बहुत, हमारा दवाई का खर्चा बैठा है, कभी ये इंजेक्शन लगाइए, कभी ये कहिए, नींबू दीजिए, सोडा दीजिए, सारा कुछ। फिर हमने क्या किया सर, एक फार्मल्डिहाइड करके एक लिक्विड आता है, उस लिक्विड को हमने क्या किया सर, 1 तारीख को और 15 तारीख को हम उसको छिड़काव करते हैं। जब से हमने इसका रूटीन बनाया और रूटीन हमारा 2 महीने लगातार चला, इसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे हमारा थनैले की जो प्रॉब्लम थी वो ना के बराबर है अभी। दूसरी एक समस्या आई थी हमारे पास, रिपीट ब्रीडिंग, और उसमें से क्या था, कुछ उसमें फीड का भी दिक्कत था और कुछ एआई वर्कर्स का। अब देखिए, यहाँ पे जो एआई वर्कर हैं जो पूरे, वो 15 दिन या 20 दिन ट्रेनिंग करके वो एआई करने के लिए आ जाते हैं। देखिए, एआई जब आप करने के लिए आते हैं तो उनको ये नहीं पता है कि हमको गाय हीट में है कि नहीं है। आपने वर्कर तो आ गया आपके पास में, अब वर्कर आया है आपको 5 किलोमीटर दूरी से या 10 किलोमीटर दूरी से। अब वो ये सोचेगा, अगर मैं एआई करता हूँ तो मेरे को ये 150-200 रुपया देंगे, और नहीं करूँगा तो मैं वापस चला जाऊँगा तो कुछ देंगे नहीं, 1 रुपया भी नहीं देंगे। तो इसके वजह से क्या है कि वो लोग गाय को ये नहीं देख पाते गाय हीट में है कि नहीं है। वो बोलते हैं कि ठीक है भैया, अगर हैं आप एआई करवा लीजिए, कंसीव कर जाएगी। अच्छा, इस तरह से हम क्या हुआ, काफ़ी शुरू में हम परेशान हुए। इसके बाद जब कुछ दूसरे एआई वर्कर आए, वो क्या करते हैं कि जब हम सीमेंस को स्ट्रॉ से निकालते हैं, जब मशीन से, उससे आप गैस सिलेंडर से बाहर निकालते हैं, तो उससे पहले कुछ प्रिपरेशन किया जाता है। वो कुछ एआई वर्कर्स को थोड़ा सा, कुछ को तो पता है, कुछ अच्छे एआई वर्कर्स हैं जो काम करवाते हैं, अच्छा सा काम करवाते हैं। मैं सभी के लिए नहीं कहता हूँ, लेकिन जो कुछ नए लोग हैं उनको भी सीखने की ज़रूरत है। और वो मेरे वीडियो के माध्यम से देखिए, तो पहले जो पशुपालक है बहुत मेहनत से वो चाहता है कि मेरा हर पशु जो है अच्छा कंसीव करे और अच्छा दूध दे और उसका रेट भी अच्छा आए। तो इसके वजह से अगर पशुपालक का जो फर्स्ट स्टेज होता है वो एआई होता है। अगर बढ़िया से एआई हो जाता है और बढ़िया से उसका खान पीन हो जाता है तो दूध अच्छा देगी वो। लेकिन एआई वर्कर्स क्या करते हैं, जब आपके जो गन जहाँ पे स्टोर रखते हैं वो लोग, कंटेनर से जब निकालते हैं, उसके बाद निकालने के बाद फीड करेंगे, फीड करने के बाद बोलते हैं फिर अब गाय बांधिए। अब उनके पास, अब उस स्ट्रॉ को टेम्परेचर मेंटेन करने की मशीन भी है, थ्रो मशीन बोलते हैं जिसको, थ्रोइंग मशीन बोलते हैं, वो भी नहीं है उनके पास। वो क्या करते हैं, पानी हाथ में डालते हैं और वो चेक कर लेते हैं, तब कहते हैं कि ठीक है, हो गया। तो क्या है, मतलब कुछ छोटी छोटी गलतियाँ की वजह से हमारे फार्मर्स को बोल देते हैं फिर कि आपका फीड ठीक नहीं है, आपका मैनेजमेंट ठीक नहीं है। तो कहने का मतलब है, मेरे आप वीडियो के माध्यम से कहना ये चाहता हूँ कि हमारे जो पशुपालक हैं, कम पढ़े लिखे हैं, उनको आप ऐसे मतलब ठगिए मत। आप जो जायज़ है और अच्छा चीज़ है वो आप करिए उनके लिए। किसी गाय को सर अगर थनैला हो गया जी सर। तो थनैले की पहचान क्या है? नया पशुपालक कैसे पहचानेगा कि मेरी गाय को थनैला हो गया? सर देखिए, जब थनैला होता है तो थनैला के फर्स्ट जो स्टेज होता है उसका, उसमें क्या होता है कि जो गाय है, गाय का थोड़ा शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और दूसरा है उसके गाय का जो दूध है, दूध में चिचड़पन आना स्टार्ट हो जाएगा, और गाय का थन थोड़ा होगा टाइट हो जाएगा। तो इस सब चीज़ों को अब देखिए, कुछ ऐसी अभी वेटनरी में कुछ ऐसी मेडिसिन आ गई हैं कि आप रूटीन वर्क में आप अगर आप थनैले की ब्लड का उसका जांच करते हैं तो आपको कभी न इसमें और सावधानियां बरतेंगे तो आपको उससे भी निजात मिल जाएगी आपको। किसी जानवर को अगर थनैला हो गया सर तो फिर उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? सर देखिए, जब शुरू में हमारी थनैला की दिक्कत आई थी तो हम वैक्सीन लगाते थे, उसके बाद मेडिसिन लगाते थे, फिर इसके बाद ये टीटाशूल करके एक आता है, उससे हम यूज़ करते थे। लेकिन आपको सही बता रहा हूँ, आपके वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, जब से मैं फार्मल्डिहाइड यूज़ किया हूँ, मेरे फार्म के ऊपर अगले 7 महीने से कोई भी, अब मैं आपको तसल्ली से बोल रहा हूँ कि कोई भी एक भी केस जो है थनैला का नहीं आया है। ये एक वायरस है, इस वायरस को हमको लड़ना है और इस वायरस को हटाने के लिए हमको लगातार वैक्सीनेशन कराना है सर हमारे को। जी सर। ये जो फार्मल्डिहाइड की बात कर रहे थे वो क्या है और कैसे यूज़ करते हैं सर? सर देखिए, वो जो फार्मल्डिहाइड है, हम लोग क्या करते हैं, 1 लीटर पानी में हम उसको 10 ग्राम डालते हैं। जैसे हमारे पास ये है फार्मल्डिहाइड करके है, ये हम यूज़ करते हैं 1 लीटर पानी में
10 ml डालते हैं। जी सर इसका छिड़काव का तरीका मैं बताता हूँ आपको। इसका छिड़काव का तरीका ये है कि अगर आप अपने पशु को कभी भी रूम के अंदर खड़े करके छिड़काव नहीं करना है। जी जी इसको आपके बरामदे में आपने बाहर बांध रखा है, पशु बरामदे में बांधिए और इसके बाद इसको थन से लेकर के पूरे शरीर में छिड़काव कर दीजिए। इससे क्या होगा, इसके बाद पूरा छिड़काव करने के बाद में पूरे फॉर्म पे एक बार वैक्सीनेशन करिए। दीवालों पे हम लोग क्या करते हैं, नीचे मारते हैं, दीवालों पे मारना भूल जाते हैं। जो भी बैक्टीरिया है कहीं दीवार पे चिपका है, कहीं भी, हमको उसको जड़ से ख़त्म करना है। अगर आपने जड़ से इस ख़त्म कर दिया तो आपको आपके फॉर्म के ऊपर थनैले की कोई बीमारी आ ही नहीं सकती है। कुछ टेम्परेचर का भी होता है तो उसको भी मेंटेन करके रखना है। कभी कभी देखते हैं सर, जानवर जब बच्चा देता है तो उसका जेर फंस जाता है। जी सर। तो उस स्थिति में क्या करते हैं और क्या करें कि जेर न फंसे, ऐसी समस्या ही ना आए? सर देखिए, जेर फंसने का सबसे बड़ा ये कारण है कि आपने उसका सही से फीडिंग नहीं किया है। मेरा ये मानना है कि उसका सही फीडिंग आपने नहीं किया है। देखिए, जब ये समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है, जो जेर फंस गया तो समझ लीजिए कि आपका अगले लैक्टेशन के लिए वो आपका पशु खराब हो गया है। ना सही टाइम से हिट में आएगा, ना आपको अच्छा दूध दे सकता है। इस समस्या को लड़ने के लिए हमने क्या किया सर, शीतल के फीड में सर एक ट्रांजेक्शन ड्राई करके आता है। उसको हम लोग क्या करते हैं कि 21 दिन, बच्चा देने से 21 दिन पहले हम उसको देना स्टार्ट कर देते हैं सर। हाँ, 2 केजी सुबह हैं और 2 केजी शाम को। उससे क्या होता है सर, बच्चा इतना स्मूथली पैदा होता है और जेर कब गिर जाती है वो हमें पता भी नहीं चलता है। फीड के साथ और भी कुछ मिक्स करके देते हैं या फिर फीड ही देते हैं? सर देखिए, अभी शीतल का ही फीड चलता है। जो मेंटेनेंस के लिए जो 100 ग्राम पर लीटर पे होता है, उसकी जगह पे हम लोग सर मक्का दे देते हैं, ताकि हमारा थोड़ा सा बजट हमारा थोड़ा डाउन रहे, ज़्यादा बढ़े ना सर। जी जी जी। बहुत से फार्मों पर सर हम देखते हैं मिनरल यूज होता है। जी सर। कैल्शियम पाउडर यूज होता है, फास्फोरस का पाउडर यूज होता है। तो आप अपने फार्म पे किस कंपनी का कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हैं और उसके बारे में बताइए। सर देखिए, मैं अपने फार्म के ऊपर मैंने यहाँ की जितनी भी लोकल, जितने भी मार्केट में बिकते हैं, मैंने सारे मिनरल मिक्सचर यूज़ कर लिया है। जी जी उससे मुझे ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिला। जी फिर मैंने सर केमिन के कंपनी से बात किया और केमिन से बात करने के बाद मैंने केमिन का फीड यूज़ करना, केमिन का मैंने मिनरल मिक्सचर यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। केमिन में आपको पशु के अनुसार हर चीज़ मिनरल मिक्सचर, हर चीज़ का मतलब कि उसका एक एक पाउडर बनाया गया है। अभी आपके सामने जो रखा हुआ है आपको दिखा देता हूँ। अभी देखिए, ये जो हमारा केमिन का है, ये देखिए, ये हमारा केमिन का प्रोडक्ट है। जो केमिन का ये आता है हमारा, ये टॉक्सिन फाइन करके आता है। जो पशुओं के अंदर, पशु के अंदर अगर उसके अंदर कोई गैस की दिक्कत है, अफरा की प्रॉब्लम है, कुछ भी दिक्कत है, तो हम लोग ये टॉक्सिन फाइंडर अगर उसको 15 ग्राम आप दे देते हैं तो पशु के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद जो है हमारे दूसरा एक प्रोडक्ट आता है केमिन का, जो ये आता है केप्रेक्स करके। ये केप्रेक्स ड्राई करके, केएम ड्राई करके आता है, केप्रेक्स करके। ये एक मिलर मिक्सचर है जो हमारे हिफर्स के लिए आता है। क्या रेट में सर ये उपलब्ध हो जाता है? कितने केजी का पैकेट आता है इसका? सर ये इसका टोटल जो पैकेट आता है इसका, ये करीबन ये 25 केजी में आता है सर। 25 हाँ सर। और मूल्य क्या है सर, ये कैसे केजी पड़ता है? सर ये एक्चुअली जो है इसका रेट करीबन 150 रुपये केजी के हिसाब से मिल जाता है सर। तो रेट भी काफ़ी जेन्युइन है इसका। जी सर, जी सर। और नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं सर। नेक्स्ट जो सर हमारा एक हिमालय का लिबोटॉनिक है, जो कि काफ़ी फेमस अच्छी कंपनी है। उसका हिमालय का हम लिबोटॉनिक देते हैं सर। ये पर एनिमल हम 15 से 25 ग्राम देते हैं हम। जी सर, ये भी अच्छा है। लीवर को स्टैक। हाँ, लीवर के लिए सर, जब हम डीवार्मिंग करते हैं तो लोग बोलते हैं आप लिबोटॉनिक लाइए। अब लिबोटॉनिक का लिक्विड में लेने के लिए जाते हैं, बहुत महंगा पड़ता है। ये क्या है सर? सर ये दूसरा है जो सर, ये देखिए, ये दूसरा केमिन का ही है सर। केमिन का है, BMS ड्राई करके है। ये सर भैंसों के लिए बनाया गया है। ये क्या है कि आपको एनिमल के अनुसार प्रोडक्ट बनाए गए हैं और इस प्रोडक्ट का आज के डेट में पूरे इंडिया के अंदर इसका कोई जवाब नहीं है सर। इसको देने से क्या फ़ायदा है सर? इससे देने के बाद में सर फेट और स्नेफ में बढ़ोतरी होगा और वो टाइम से अपना जो उसकी रिपीट ब्रीडिंग की समस्या है वो सब खत्म हो जाएगा सर। जी सर। दूसरा सर एक ये रेप्रोमिन आता है, ये रुप्रेमुन है, जो कि जो हमारे पशु में जो रिपीट ब्रीडिंग की समस्या आती है, तो ये रेप्रोमिन क्या है, उसको टाइम से हीट में ले आना और टाइम से कंसीव कराना, इसका काम है सर। और लास्ट में सर एक केमिन का ही है, ये केमिन का है, ऑप्टीमैक्स करके आता है। ये ऑप्टीमैक्स करके आता है, ये हम गाय को देते हैं 50 ग्राम। फायदा है सर गाय, इससे क्या होता है, गाय का जो BCS अच्छा रहता है और वो उसका दूध और फेट और स्नेफ बिल्कुल मेंटेन रहता है। और ये जो उसमें जितने भी आपको कंपोनेंट चाहिए। जानवर से जब सेमिनेशन होता है
जी। इंसेमिनेशन के बाद लोगों को 3 महीने का इंतजार करना पड़ता है, 2.5 महीने का इंतजार करना पड़ता है। फिर डॉक्टर आते हैं, हाथ डालते हैं, उसके बाद यूट्रस को चेक करते हैं, फिर बताते हैं कि नहीं आपका जानवर प्रेग्नेंट है या नहीं है। तो आप अपने यहाँ कैसे प्रेगनेंसी चेक करते हैं, थोड़ा उसके बारे में बताएं। और सर कोई अगर आसान उपाय हो जिससे कि जानवरों के अंदर हाथ जो डाल के डॉक्टर चेक करते हैं वो चीज़ ना हो। सर शुरू में हम लोग क्या करते थे, जब एक बार हमारी ऐसे हमारे साथ एक गाय के साथ हुआ कि हमने उसको उसका करीबन 3.5 महीना चल रहा था। हमने बुलाया था पशुपालक को, डॉक्टर को बुलाया, उन्होंने चेक वोक कराया था। तो उन्होंने बोला कि गाय में तो मतलब कि ये गाय कंसीव नहीं करी है, हाँ इसको दोबारा चलाइए। तो फिर मेरे को काफ़ी मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि क्या जब इंसानों में हो सकता है तो क्या पशुओं में नहीं हो सकता है। जी जी। फिर मैंने सर काफ़ी दूर दूर से बात किया, काफ़ी लड़कों से, हर जगह मैंने बात किया। तो मुझे पता चला कि नहीं, पशुओं को भी हम प्रेगनेंसी चेक करने के लिए हम लोग एक किट का यूज़ कर सकते हैं, जो कि सर किट आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। ये एक प्रेगनेंसी बायोमेट्रिक किट है ये, इस हम किट से यूज़ करते हैं। जी जी। देखिए सर, अब इसका यूज़ करने का तरीका क्या है। जब काऊ हमारी काविंग होती है, काविंग होने के 45 दिन के बाद में हम उसको क्या करते हैं सर, रेप्रोमिन चलाते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको गाय या भैंस दोनों, ये नहीं है कि गाय के लिए है, ये भैंस में भी यूज़ हम कर सकते हैं। हम दोनों को अगर चलाते हैं, अगर आप उसको रेप्रोमिन मत चलाइए, अगर टाइम से हिट में आ जाती है उसको एआई करवा दीजिए। एआई कराने के बाद में उसको 30 से 40 दिन के बीच में आपको क्या करना है, इसको किट को लेना है। इस किट को लेने के बाद में इसमें से एक नीडल इसके अंदर है। उस नीडल के माध्यम से उसके कहीं से भी आप ब्लड ले लीजिए। ब्लड लेने के बाद में इसके अंदर जो आपको मैं वीडियो के माध्यम से दिखाता हूँ, इसके अंदर एक किट है। उस किट के अंदर हम क्या करते हैं, ब्लड और इसके अंदर एक लिक्विड है। इस लिक्विड के माध्यम से ब्लड एक तरफ से और ब्लड और लिक्विड दोनों डालते हैं। और इसके बाद जब इसके अंदर डालते हैं तो ये लाइनिंग जो है, इसके अंदर जो लाइनिंग बनाई हुई है, देखिए प्रेग्नेंट बनाई है, सस्पिशियस बनाई है, ओपन बनाई है, अनवैलिड बनाई है। अगर आपकी गाय 35 से लेकर के 40 दिन के अंदर अगर उसका टाइम पीरियड हो गया है और या यूज करते हैं, अगर प्रेग्नेंट है, तो आपको पहले वाला जो कॉलम है, सी ज़्यादा रेड रहेगा, बी ज़्यादा रेड रहेगा, और जो आपका टी ज़्यादा रेड रहेगा और बी जो डाउन रहेगा। तो समझ जाइए कि आपकी गाय या भैंस प्रेग्नेंट है सर। जी। बात करते हैं इसके कास्टिंग की सर। कितने में ये किट आती है, क्योंकि ये बहुत एक सहज और आसान तरीका है जानवरों के लिए, पशुपालकों के लिए चेक करने का, प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए। तो कितने में ये आता है, क्योंकि कोई भी एआई वर्कर आता है, हाथ डालता है, वो 150 से 200 रुपये लेके आपके यहाँ से चला जाता है। जी तो ये किट कितने में है सर? ये किट अभी 280 रुपये की पड़ रही है सर। ये 280 रुपये। जी सर। अगर किसी पशुपालक को वो आपसे संपर्क करना चाहे और जो भी आपके केमेन के प्रोडक्ट हैं, काफ़ी गुणवत्ता भरे प्रोडक्ट हैं, और हिमालय का जो लिवर टॉनिक मैंने देखा, आपका लिवर टॉनिक पाउडर, वो भी उसका जवाब ही नहीं है। तो अगर कोई भी किसान आपसे संपर्क करना चाहता है तो क्या आप इसे सेल भी करते हैं, दे सकते हैं? सर देखिए, जो भी किसान पशुपालक है, मैं सिर्फ पशुपालकों को ही देता हूँ। जी। मैं किसी दुकान वाले को नहीं देता हूँ। मेरे एक हेल्प के तरीके से मैं चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे साथ में मेरे डिस्ट्रिक्ट से लेकर के एक हम पूर्वांचल के ग्रुप बनाएं हम लोग, और आपस में अच्छा प्रोडक्ट का हम लोग यूज़ करें। मैं कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ। मेरे कहने मतलब कि आप कहीं से भी पता कर लीजिए, आप अगर आपको सही जुनून रेट मिलता है, लेकिन प्रोडक्ट आप केमिन का यूज़ कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इसका रिजल्ट कैसा है। और हमने इसका 6 महीने से हमने यूज़ किया है। तो कुछ लोग यहाँ से लेके भी जा रहे हैं मेरे यहाँ से, तो मैं उनको जब देता हूँ, लोग बहुत खुश होते हैं और भैया बोलते हैं कि भैया ये मार्केट में क्यों, मार्केट में आप लेने के लिए जाएंगे, मार्केट का दुकान का किराया चाहिए, लाइट का किराया चाहिए, लेबर का किराया चाहिए। मैं इसके अंदर अपना सिर्फ ट्रांसपोर्ट जो आने में लगता है वो चार्ज मैं लगाता हूँ। इसके बाद में मैं बिलिंग दिखा के उस बंदे को मैं पेमेंट कर देता हूँ उसको। एक क्वेश्चन और सर रहेगा आपके लिए। जी सर। कि हमने देखा जो भी आपके पैकेट हैं 20 से 25 केजी या 5 केजी के हैं। जी जी सर। अगर किसी पशुपालक को, छोटा पशुपालक है, एक ही गाय रखा है, 2 ही गाय रखा है, अगर उसे 1 केजी चाहिए, 2 केजी चाहिए, तो उसको आप क्या प्रोवाइड कर देंगे? हाँ सर, उसको प्रोवाइड कर देंगे हम। हमारे पास हम उसको थैला बना देते हैं सर, पैकेट्स में 1-1 केजी का पहले बनाते हैं, उसके सामने ही बनाते हैं सर। हम ये नहीं करते हैं कि दूसरे को उस पाउडर निकालते, उसके सामने बोरी खोली जाती है, उसके सामने ही बनाया जाता है और तभी उसको दिया जाता है। बहुत से व्यूअर्स वीडियो को देखेंगे, तो कैसे वो आपसे संपर्क करेंगे? आपका संपर्क सूत्र क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, जिससे कि वो आपसे संपर्क करें? सर मोबाइल नंबर मैं आपको आपके स्क्रीन पे मैं दे दूंगा, और स्क्रीन पे आप लगा दीजिएगा, वो मोबाइल नंबर सबके अवेलेबल होगा।
बिल्कुल लगा देंगे। नए युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? इस सेक्टर में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, या फिर जब वो इस सेक्टर में आते हैं तो किस तरह की तैयारी करके आएँ जिससे कि वो लंबे समय तक डेयरी फार्मिंग को चलाएं और प्रॉफिटेबल बनाएं? सर देखिए, पहली बात तो जो युवा पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ाई कर लें। जी। ये जो डेयरी फार्मिंग है अनपढ़ लोगों के लिए नहीं है। जी। अगर कोई सोच ले कि मैं अनपढ़ हूँ तो आप वो मेहनत ही करता रह जाएगा, वो गोबर ही फेंकता रह जाएगा। जी। उसको पढ़ने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है और मार्केटिंग की ज़रूरत है उसको। तो उस अगर वो पढ़ाई लिखाई कर लेता है, अच्छी जॉब कर ले, सेकंड सेकंड टर्न में आए वो, अगर मान लीजिए कहीं 20 साल 25 साल नौकरी करता है, सेकंड टर्न अगर उसका शौक है कि नहीं मुझे पशुपालन करना है, तो पहले जॉब करे। जॉब करके फिर पशुपालन में। अच्छा, जो आदमी है जिसको जॉब नहीं मिलती है और पशुपालन में आना चाहते हैं, आइए। आने से पहले आप पशुपालन का कहीं न कहीं से कुछ न कुछ 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने का कोर्स कीजिए। आपको पता चले कि पशुओं के अंदर क्या-क्या ज़रूरत पड़ती है, क्या बीमारियाँ होती हैं, कैसे रख-रखाव होता है, उसका हमको वैक्सीनेशन कैसे करना है, साफ़-सफाई कैसे करना है, हमारे को टाइम से उसको दूध कैसे निकालना है, कैसा फीडिंग करना है हमारे को। तो क्या है कि कोर्स के ज़रिए आप जब जानेंगे, तब जाकर के आप उस चीज़ को जब समझेंगे, तब समझेंगे कि फ़ायदा नुकसान में ही आपको तभी भलाई है आपको। नहीं तो आप अगर अचानक किसी को देख करके वीडियो देख के मत आइए। पहले आप इस समाज में घुसिए, पहले कि यार मेरा मार्केट कैसा कहता है, मैं दूध कहाँ ले, आपने प्रोडक्शन तो कर दिया ज़्यादा, आप दूध तो पैदा कर देंगे, रेट नहीं मिल रहा है, फिर आप पछताओगे। आप पछताने वाला काम मत कीजिए। आप दूध पे भी काम कीजिए और ब्रीड पे भी काम कीजिए। और मैं पशुपालकों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई डेयरी सेक्टर में अगर मान लीजिए अगर 4 दिन डेयरियाँ बंद भी हो जाती हैं, तो उसको दूध रखने की भी क्षमता होनी चाहिए। क्योंकि कुछ जगह ऐसी होती हैं कि 4-4 दिन जाम लगा रहता है, दूध प्लांटों पे पड़ा रह जाता है। और आपका तो इस टाइप के सोच के करना है काम। जब आपका काम स्टेब्लिश हो, तभी आपको काम आगे बढ़ाइए। और मेरा इस पूर्वांचल के लोगों को एक चीज़ कहना है कि बरसों तक वन में घूम मैं उन लड़कों को कहना चाह रहा हूँ कि जो लड़के फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जो लड़के इधर उधर घूमते हैं, बरसों तक वन में घूम बाधा विघ्नों को चुम सह धूप धाम पानी पत्थर। हमारे यहाँ के किसान बहुत मेहनती हैं। रात को घनी बारिश में, घने कोहरे के अंदर काम करते हैं, दिन में धूप रहता तो भी काम करते हैं। तो उन्हीं के लिए कह रहा हूँ मैं कि बरसों तक वन में घूम बाधा विघ्नों को चुम सब धूप धाम पानी पत्थर, हम आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखो आगे डेयरी सेक्टर में क्या होता है। तो आने वाला डेयरी सेक्टर जो हमारा अगले 5 साल 6 साल में है, ये बहुत उज्जवल होने वाला है। और ये उनके लिए होने वाला है जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अच्छा समझते हैं, हर विभाग को समझते हैं, मार्केटिंग समझते हैं और अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। तो इससे क्या होगा कि अपना खुद आगे बढ़ें, अपने समाज को आगे बढ़ाएं और अपने साथ कुछ मजदूरों को भी, अपने साथ 2-4 वर्कर्स भी रखते हैं तो उनका भी रोजी रोटी पालते हैं। ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना कीमती समय दिया दर्शकों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर।